उसे नहीं बचा पाए। हमारा अशोक अब मैंने स्वयं उसे चट्टान से गिरते हुए देखा। वो इतनी ऊंचाई से गिरा, उसके पश्चात। नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है माँ। नहीं, झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भाई के अंतिम संस्कार के लिए तैयारी की। पता नहीं इस मूर्ख का अंतिम संस्कार कब कर पाएंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, इसलिए अब इसी समय इसकी चिता को अग्नि देकर मैं इसे अपने जीवन से सदा के लिए अलविदा कह रहा हूं। आप अश्रु क्यों बहा रही है? आप अशोक को जानती है ना, वो मुझे अकेला छोड़कर कहीं ले जाएगा। कुछ नहीं हुआ होगा उसे, कुछ नहीं हुआ उसे। बात कहूं मेरे भाई, तुम्हारे रहते मैं सदैव असुरक्षित रहता था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे कहीं अधिक अच्छे शासक बन सकते हो। तो यही जीवन की विडंबना है, इसे सम्राट बनना चाहिए था, वो भस्म बन गया। वो आ गया है देवी। अशोक लौट आया है। पुत्र, आप ठीक हो? फिर क्या हुआ? फिर मैंने देखा कि उन शरणार्थियों के शिविर जला दिए गए थे। महामत्य, यदि इसे ये पता चल गया कि ये सब हमने। मुझे संभालने दीजिए। मुझे लगता है कि राजकुमार अशोक जो भी बातें कह रहे हैं वो सारी मनगढ़ंत है। मगध में कहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि प्रजा की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा हो और क्षतिपूर्ति हेतु उन्हें धनराशि प्रदान न की जा रही हो। और स्मरण रहे, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर कह रहा हूं, और इसलिए मुझे आपकी मंशा पर संदेह हो रहा है। आप कहना क्या चाहते हैं महामत? स्पष्ट शब्दों में कही। मैं प्रभारी राजा से ये कहना चाहता हूं कि राजकुमार अशोक के अपहरण में मुझे उनकी ही सहभागिता की गंध आ रही है। अर्थात
संभव है कि उन्होंने स्वयं ही अपने अपहरण का नाटक करवाया हो। पर अशोक ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है कि उन्हें धन की आवश्यकता हो और इसके लिए उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर ये योजना बनाई हो। अशोक, जो मामात्य कह रहे हो वो सत्य है। यदि मुझे धन की आवश्यकता होती भी तो भी मैं ऐसा ओछापन नहीं दिखाता। चलो, मान लेता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, लेकिन महामात्य कह रहे हैं कि उन लोगों को भुगतान दिया गया तो वो भी सत्य है। क्यों कर रहे हो ये सब? अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए। मां धर्मा, अंततः इसने कर ही दिया ना अपने पराये का भेद। ये मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि जो राजभवन में ना जन्मा वो राजभवन का कभी न हो सका। पर मैं सबके समक्ष ये सिद्ध करना चाहता हूं कि इसका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, ये है तो मेरे पिता का अंश ही नहीं। पर नहीं, आपका पुत्र हर बार ऐसा कुछ कर देता है जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है। मैं पूछता हूं, क्या आवश्यकता है ये सब करने की अशोक? तुम जानते भी हो महामात्य के पद का महत्व क्या है। तुम्हें क्या लगता है पिताजी महाराज ने इन्हें ऐसे ही नियुक्त कर दिया? आज तो महामात्य झूठे बन गए हैं और तुम सत्यवादी। एक बात बताता हूं अशोक, ये प्रशासन है। प्रशासन सदैव राज्य के हित के बारे में सोचता है और अब तुम भी इस व्यवस्था के अंग हो, तो इसका विरोध क्यों कर रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो अशोक? यदि आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं चल के देख लीजिए वहां सबकी दुर्दशा कैसी है। पहली बात तो ये है अशोक, प्रत्येक नाटक को जाके देखने का राजा के पास समय नहीं होता, ना ही मैं घर घर जाकर समस्या की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए राजा की सहायता हेतु अमात्य होते हैं। अब या तो मैं अमात्यों पर विश्वास करना बंद कर दूं, और उसके लिए भी कोई कारण होना आवश्यक है। यहाँ पे सभी जानते हैं कि महामात्य खल्लेटक कितने वर्षों से भगत की, मेरे पिताजी महाराज की सेवा करते आए। मुझे उनकी बात को सत्य मानना ही होगा। मुझे उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी अखंडता पर कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो फिर मैं सत्य सबके सामने लाऊंगा, फिर उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी अखंडता पर बात करेंगे। जो ये सत्य छुपाते आए, जो ये अत्याचार करते आए। महामात्य, मुझे किसी भी तरह इन दोनों को मगध से बाहर फेंकवाना है। होगा, ये भी होगा, परंतु उससे पहले हमें अशोक को नियंत्रित करना होगा। हमें उसे रोकना होगा, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो किसके आदेश पर हुआ है। अशोक, पुत्र कहाँ जा रहे हैं आप? माँ, मैं उन सभी लोगों को उनका सम्मान, उनका अधिकार वापस दिलाना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बारे में पता करना चाहता हूँ जो पिताजी का नाम लेकर जो अत्याचार करवा रहे। पुत्र, मुझे ऐसे लगता है कि आपको आपके पिताजी के आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। समस्या बहुत बड़ी और आप इसे नहीं सुलझा पाएंगे, बल्कि इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं वो आपके लिए और भी समस्या उत्पन्न करेंगे। कुछ खाने को दीजिए ना, 2 दिन से केवल जल से ही पेट भर रहा हो। जो दृश्य मैंने देखा है, जिस पीड़ा, जिस अपमान का साक्षी मैं रहा, उसे देखने के पश्चात मैं एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ। कृपया मुझे मत रोकिए। अशोक, अशोक, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, बताओ। यदि राज्य आपसे आपकी भूमि लेता है, उसके बदले में पुनर्वास के लिए धनराशि देता है, तो आपको हाथों का चिन्ह देकर अपनी स्वीकृति व्यक्त करनी होती है ना? हाँ। मैं वो अभिलेख देखना चाहता हूँ। वो किस विभाग में होगी?
मुझे वो सभी अभिलेख देखने हैं जिसमें वर्षीला से हटाए गए गांव के हस्तचिन्ह। आगे पता करो। मुझे वो सभी अभिलेख देखनी है जिसमें आगे जाओ भाई। सुनिए, मुझे वो सभी अभिलेख देखना है जिसमें वर्षाली से हटाए गए लोगों के हस्तचिन्ह हैं। मैं कुछ कह रहा हूं। मगध का एक राजकुमार सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक सारी अभिलेख देखना चाहता है। उन हस्तिनों का अभिलेख जो वर्षीला नाम के गांव में निवास कर रहे लोगों को हटाकर उनकी स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप लिए गए। किस विशेष व्यक्ति के अभिलेख देखने और किस गांव के? व्यक्ति का नाम है शत्रुजीत, गांव का नाम है वर्षीला। क्षमा करें राजकुमार, पर उन अभिलेखों को देखने का अधिकार केवल उसे है जो मगध का शासक हो, उसे नहीं जो मगध के शासक के पैर धोता हो। हमारे 4 दिन के राजकुमार, क्षमा कीजिए पर यह संभव नहीं है। अब एक और मारो, या आप समझ गए कि राजकुमार के साथ कैसे बात की जाती है? अशोक को पूरा अधिकार है अभिलेख जांचने का। ये जो भी मांगे इसे दे दो। पर प्रभारी राजा, इसमें समय लगेगा। समय लग रहा है तो लगने दो। और अशोक को जो देखना है वो देखना है। तुम निश्चिंत रहो, ये सब ढूंढ के ला देंगे। तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने सोचा, यदि तुम्हारी बात सच है, ये मगध के लिए चिंता का विषय है। मुझे इस समस्या का समाधान करना ही होगा। पिताजी महाराज के आने तक मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। नहीं मिला। मुझे पता था मेरे मित्र मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बिना उनकी सहमति से उन्हें वहां से हटाया गया है। राजकुमार अशोक, एक बार इन्हें तो देखिए। ये हस्त चिन्ह अभी अभी आए हैं हमारे पास। ये है वो वर्षिला के शत्रुजीत का। अभिलेखों में देख लो, एक भी चिन्ह हमारा नहीं होगा। ये तो वही है। प्रभारी राजा पर संदेह करते हो तुम, एक सच्चे मौर्यवंशी पर संदेह करते हो तुम, मगध की व्यवस्था पर प्रश्न उठाओगे तुम। नहीं, तुम्हें क्या लगता क्या है ये सब जो यहाँ पे खड़े हैं सब झूठे हैं? जब भी किसी पर एक उंगली उठाते हो ना, स्मरण रखो 3 उंगलियां तुम्हारे ओर संकेत करती है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुमने असत्य कह के मुझे मेरे ही अधिकारियों के विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया। तुम एक बात भूल रहे हो अशोक, तुमने केवल मेरे ही नहीं, सम्राट बिंदुसार द्वारा स्थापित किए गए शासन पर प्रश्न उठाए हैं। उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को अनुशासनहीन और भ्रष्ट कहकर। और ये हैं
अन्य सभी ग्रामीणों के हस्तचिन्ह। देख लो, विश्वास कर लो। तुमने जो किया है उसके पश्चात मुझे तुम्हें अपना भाई कहने में भी लज्जा आ रही है। तुम सच में सम्राट बिंदुसार के पुत्र हो भी या? मैं पूछता हूं, क्या आवश्यकता थी अपने अपहरण का नाटक रचने की? प्रताप, आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। नहीं, इस बार मैं कोई भूल नहीं कर रहा। तुम्हें मुझसे, मेरे पद से इतनी ईर्ष्या होगी कि तुम मुझे गिराने के लिए स्वयं इतना गिरोगे, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत बार क्षमा कर चुका हूं तुम्हें अशोक, पर इस बार तुमने आती कर दी है। यदि इस बार मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा तो लगता है कि पिताजी महाराज के लौटने तक इस महान वंश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दोगे। तो मैं तो मौर्य वंश का नाम मिट्टी में नहीं मिलाऊंगा, लेकिन यदि आपने वो नहीं रोका जिसके बारे में आपको पता नहीं, तो मौर्य वंश का नाम एक दिन मिट्टी में अवश्य मिल जाएगा। वैसे भी सब सोचने लग गए कि ये सब पिताजी के आदेश से हो रहा है। घृणा करने लग गए सब मेरे पिता से। तुमसे पहले वो मेरे पिता है, तुमसे कहीं अधिक मुझे उनकी चिंता है। यदि तुम्हें उनकी चिंता होती, यदि तुम उनके पुत्र भी होते ना, तो ये सब नहीं करते जो तुमने किया। मुझे संदेह है कि यदि तुम मौर्य वंशी भी हो या चिल्लाओ मत। मैं वही कह रहा हूं जो प्रत्यक्ष है। मैंने तुम्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया क्योंकि मुझे बताया गया था तुम मेरे भाई हो। और तुम में ऐसा एक भी लक्षण नहीं है जो मौर्य वंशी में दिखना चाहिए। और इसीलिए मैं प्रभारी राजा सुशीम, मगध के प्रजा के हित के लिए तुम्हें यानी राजकुमार अशोक एक झूठा राजवंशी घोषित करता हूं। एक ऐसा राजवंशी जो झूठ पे झूठ बोलता रहा है। न केवल इसने अपने अपहरण का नाटक रचा, बल्कि मगध में अराजकता फैलाने का भी प्रयास किया। ये एक ऐसा राजवंशी है जो प्रयास करता है कि प्रजा का व्यवस्था के ऊपर से विश्वास ही उठ जाए। और राजवंशी होकर भी ये सब ये इसलिए करता है क्योंकि ये चाहता है कि लोग मुझसे घृणा करें, मैं सबकी दृष्टि में गिर जाऊं। और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये स्वयं प्रभारी राजा बनना चाहता था, पर नहीं बन पाया। अब ये सुनिश्चित कर रहा है कि मुझसे कोई भूल हो और उस भूल के कारण मुझे इस पद से हटा दिया जाए, ताकि मेरे स्थान पर ये आ सके। पर ये तुच्छ, ये झूठा, ये नहीं समझ पा रहा कि अपनी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए यह मौर्य वंश का विनाश कर रहा है। अब मेरी बात भी सुन लो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा जिससे मगध का अहित हो। मैं प्रभारी राजा सुशील राजकुमार अशोक से राजकुमार होने के सारे अधिकार छीन रहा। मेरे प्रभारी राजा बने रहने तक अशोक को किसी भी विभाग के किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ना ही अशोक को अधिकार है किसी भी अभिलेख को देखने का, क्योंकि मुझे अशोक की अखंडता पर संदेह है। जब पिताजी महाराज लौटेंगे तो उन्हें दिखाता हूं कि उनके इस नए पुत्र ने उनकी अनुपस्थिति में क्या रंग